हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का मापन। कल पढ़े थे आवेशन, मतलब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं। तो उसको जब आवेशित कर लिए, अगर मान लीजिए कोई एबोनाइट की छड़ है, जब इसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इस पर क्या आता है, आवेश। तो इस वस्तु पर या इस एबोनाइट की छड़ पर कितना आवेश है या कितना आवेश हो सकता है अधिक से अधिक, इसी का मापन हम पढ़ेंगे आज। इसे मापने हेतु एक यंत्र बनाया गया जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। आवेशों के मापन हेतु एक यंत्र बनाया गया जिसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इस अंग्रेजी में कहेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए, इसका यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो है एक प्रकार का यंत्र है और यंत्र से कुछ न कुछ नापा जाता है, मापा जाता है या कोई काम किया जाता है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी भी एक प्रकार का यंत्र है जिससे हम आवेशों का मापन करते हैं और यह भी पता लगाते हैं कि उन वस्तु पर जो आवेश है वे समान प्रकार के हैं। तो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। स्वर्ण पत्र, स्वर्ण का मतलब सोना होता है, पत्र का मतलब पत्ते के आकार का एकदम पतला सा होगा। जो सोने की पत्तियां पतली पतली क्या होंगी, इसमें दो पत्तियां होंगी। अब विद्युत, विद्युत का मतलब आवेश होता है, दर्शी का मतलब देखना। इसके कहने का मतलब कि समान प्रकार के जो आवेश है एक दूसरे का करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसी यंत्र के द्वारा पता लगाते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखिए, सबसे पहले इसकी लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं आप लोग कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक प्रकार का यंत्र है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक प्रकार का यंत्र है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम आवेशों का मापन करते हैं। जिसकी सहायता से आवेशों का मापन किया जाता है। देखिए, जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है वह एक प्रकार का यंत्र है। जिस प्रकार हमारा तराजू यंत्र है उससे हम द्रव्यमान नापते हैं, उसी प्रकार स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी भी एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम आवेशों का मापन करते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश कितना अधिक है या कितना कम है। तो स्वर्ण परिभाषा में उसी को लिख देंगे कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से आवेशों का मापन किया जाता है और यह भी पता लगाया जाता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो है एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम आवेशों का मापन करते हैं और यह भी पता लगाते हैं कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, समान प्रकार के जो आवेश है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए अब इसकी संरचना पढ़ेंगे। इसकी संरचना देखिए, इसमें एक कांच का बर्तन होता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में क्या लेते हैं, एक कांच का बर्तन लेते हैं, कांच का एक बर्तन लेते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का बर्तन लेते हैं। किसका बर्तन है, कांच का पात्र है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की रचना में देखिए, इसमें एक कांच का पात्र लेते हैं और इसके ऊपरी सिरे को एक रबर के कार्क द्वारा ढक देते हैं। रबर कार्क का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा। रबर कार्क इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं विद्युत का, इसमें इस्तेमाल या परीक्षण किसका करेंगे, विद्युत का, तो हमें करंट न लग जाए इसीलिए हम लेते हैं इसमें रबर का कार्क। तो देखिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का पात्र होता है और इसके ऊपरी सिरे पर एक रबर का कार्क होता है। अब इसमें एक धातु के छड़ को, धातु का छड़ इसलिए लेते हैं क्योंकि वह धातु के छड़ अधिकतम सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा होकर आर पार हो सके, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश आर पार हो जाएं या जिनमें से होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके उसे कहते हैं चालक। देखिए इसमें एक धातु के चालक तार को लेते हैं, धातु का चालक तार लेते हैं और इसमें इस प्रकार प्रविष्ट कराते हैं कि उस चालक तार के कुछ भाग इस बर्तन के अंदर हो जाए, बर्तन के अंदर, और शेष भाग बर्तन से बाहर रहे। आप लोग रचना में लिख सकते हैं कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का पात्र होता है और इसके ऊपरी सिरे को रबर का कार्क, रबर के कार्क द्वारा ढक देते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का पात्र होता है जिसके ऊपरी सिरे पर रबर के कार्क द्वारा ढक देते हैं और इसमें चालक तार को इस प्रकार प्रविष्ट कराते हैं या इस प्रकार इसमें रखते हैं कि चालक तार का कुछ भाग बर्तन के अंदर हो तथा शेष भाग बर्तन के बाहर हो। अब देखिए, और इस चालक तार के निचले सिरे पर, चालक तार का ऊपरा सिरा है और चालक तार का निचला सिरा है। चालक तार के निचले सिरे पर दो पतली पतली सोने की पत्ती लेते हैं, सोने की दो पतली पतली पत्ती लगा देते हैं जिसे कहते हैं स्वर्ण पत्र। सोने की पत्ती इसलिए लेते हैं क्योंकि जो सोना धातु है इसकी आघात्यवर्ता अधिक होती है, इसको हम अधिक से अधिक पतला बना सकते हैं। अन्य धातुओं की अपेक्षा इस सोने धातु को हम अधिक से अधिक पतला बना देते हैं, इसलिए इस परीक्षण में हम सोने की पत्ती लेते हैं। तो देखिए चालक तार को इस बर्तन में इस प्रकार प्रविष्ट कराते हैं या इसके अंदर रखते हैं कि कुछ भाग बर्तन के अंदर हो तथा शेष भाग बर्तन के बाहर हो। इस चालक तार के निचले सिरे पर, चालक तार के निचले सिरे पर दो सोने की पतली पतली पत्तियां लगा देते हैं और यह है चालक तार और यह है सोने की पत्तियां। स्वर्ण पत्र
या स्वर्ण पत्र है। अब देखिए इसके अब ऊपरी सिरे पर, इस चालक के ऊपरी सिरे पर जब किसी आवेशित चालक तार को स्पर्श कराते हैं, आवेशित चालक तार को स्पर्श कराते हैं तो संपर्क विधि द्वारा यह चालक तार भी आवेशित हो जाता है। संपर्क चालक तार द्वारा क्या होता है, आवेशित हो जाता है। जैसे ही हम इस आवेशित चालक तार को इस पर संपर्क कराते हैं वैसे ही इन स्वर्ण पत्र के बीच की जो दूरी होती है वह बढ़ जाती है। स्वर्ण पत्रों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे पता चलता है कि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यह कितने, इनके बीच की दूरी कितना अधिक बढ़ती है इससे पता लगता है कि इनके आवेश जो है कितने प्रबल है। तो आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं रचना में कि इसमें एक कांच का बर्तन होता है। इस कांच के ऊपरी सिरे को रबड़ के कार्क द्वारा ढक दिया जाता है और इसमें चालक तार को इस प्रकार प्रविष्ट कराते हैं, चालक तार को इस प्रकार प्रविष्ट कराते हैं कि चालक तार का कुछ भाग बर्तन के अंदर हो तथा शेष भाग बर्तन के बाहर हो। इस चालक तार के निचले सिरे पर सोने की दो पतली पतली पत्तियां लगा देते हैं जिसे कहते हैं स्वर्ण पत्र। अब इसके ऊपरी सिरे पर एक आवेशित चालक तार को स्पर्श कराते हैं तो देखा जाता है कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे पता चलता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए लिख दे रहे हैं, सर्वप्रथम इसमें एक कांच का पात्र होता है। इसमें एक कांच का पात्र होता है जिसके ऊपरी सिरे को, जिसके ऊपरी सिरे को रबड़ के कार्क द्वारा ढक दिया जाता है और इसमें चालक तार को इस प्रकार प्रविष्ट कराया जाता है कि, और इसमें चालक तार को इस प्रकार प्रविष्ट कराया जाता है कि चालक तार का कुछ भाग, चालक तार का कुछ भाग बर्तन के अंदर तथा शेष भाग बर्तन के बाहर हो। इस
के निचले सिरे पर दो सोने की पतली पतली पत्तियां लगा दिया जाता है और इस चालक तार के ऊपरी सिरे पर जब आवेशित चालक तार को संपर्क कराया जाता है तो इनके बीच की दूरी संपर्क कराता है तो स्वर्ण पत्रों के बीच की दूरी बढ़ जाती है इससे यह पता चलता है कि समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते